Hi friends, welcome back to Cubicle Talks with Avik. Another Friday and another new topic. आज का जो टॉपिक है काफी ट्रेंडिंग चल रहा है टिकटॉक, फेसबुक में और आजकल तो लिंक्डइन में भी बहुत सारा आर्टिकल्स मिल जाएगा। जो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम है क्वाइट क्विटिंग। वाई क्वाइट क्विटिंग इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ जी, आज मैं क्वाइट क्विटिंग के बारे में थोड़ा नेगेटिव सा बोलूंगा। जिसको देखना है देखो, बिकॉज दिस विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट ऑन अ लॉन्गर रन इफ यू आर इन अ मिडिल मैनेजमेंट और इफ यू आर इन अ एंट्री लेवल। बिकॉज क्वाइट क्विटिंग जो ट्रेंड है ना, वो what we have noticed as an expert, this kind of trend is going on between the Gen Z especially. तो क्वाइट क्विटिंग का ट्रेंड खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली चल रहा है। क्वाइट क्विटिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात चर्चा करेंगे थोड़ा। तो क्वाइट क्विटिंग है मतलब, अगर आम आदमी को आप पूछोगे व्हाट इज क्वाइट क्विटिंग, तो वो लोग बोलेंगे मतलब चुपचाप अपना पेपर डाल के चला जाना, रिजाइन कर देना। बट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्वाइट क्विटिंग इज डूइंग वॉट एवर विच इज ऑन योर KRA, दैट्स ऑल। मतलब मुझे जो जितना बोला गया मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। दिस फिनोमिना इज लाइक, मेरे को नौकरी छोड़ना भी नहीं है और मैं ज्यादा काम भी नहीं करूंगा, मैं बीच में आई एम इन द मिडल। मतलब मुझे छोड़ना भी नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। तो बहुत सारा कंपनीज में क्वाइट क्विटिंग, एंड स्पेशली इफ यू आस्क एन HR प्रोफेशनल, अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स का कोई बंदा, अगर आप किसी भी बड़े कंपनी में पूछोगी क्वाइट की व्हाट इज योर पेन एरिया नाउ डेज, सो व्हाट आर द थिंग्स यू आर डीलिंग विथ नाउ डेज, वो लोग दो शब्द बोलेंगे। दो शब्द है क्वाइट क्विटिंग। तो मतलब क्वाइट क्विटिंग का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है आजकल, ग्लोबली चल रहा है, इंडिया में तो चल ही रहा है। एंड स्पेशली क्वाइट क्विटिंग का ट्रेंड आया स्पेशली फ्रॉम द US, उस साइड से, US से। बिकॉज यूरोप में इतना कुछ इसका ज्यादा इम्प्लीकेशंस है नहीं, बिकॉज उसका वर्क कल्चर डिफरेंट है। बट क्वाइट क्विटिंग ज्यादा चल रहा है US में, एंड US में, इंडिया में, जहां पे ना लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो वहां से ये कल्चर चल रहा है। तो क्वाइट क्विटिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली मेरे पास अगर कुछ काम है, मेरे को ये XYZ टास्क दिया गया था एंड मैंने कर दिया, बस उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। मतलब मेरे को 9 बजे आना है और 5 बजे डॉट काम हो चाहे ना हो, मुझे घर जाना है। बिकॉज इफ यू आस्क एन एम्प्लॉय की वाई डूइंग क्वाइट क्विटिंग, यहां पे ना बहुत जो लोग ज्यादा थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है बट इंटेलिजेंस को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो लोग बोलेंगे कि there are two things. Number one, either they are not happy with the work-life balance, or they are not happy with their boss, or secondly, they are not happy with the salary. So they will give an explanation that कि if they are not happy with the salary, that इन्फ्लेशन इतना चल रहा है तो मुझे इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए आप मुझे कंपेंसेशन नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, ये ऐसा जवाब देंगे। बिकॉज आजकल का जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग थोड़ा R&D करके ये सब चीज करते हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्वाइट क्विटिंग एंड वर्किंग हार्ड। ठीक है, क्वाइट क्विटिंग क्या होता है, जो मैंने बोला कि डूइंग वॉट एवर हैज बीन असाइन्ड टू यू एंड दैट्स ऑल, नॉट डूइंग और नॉट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, बट हार्ड वर्किंग होता है कि मतलब आप एकदम काम में यू आर ड्रेन्ड आउट, यू आर बर्नड आउट एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब आपसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। बट क्वाइट क्विटिंग का ये हो रहा है कि भाई लोग देखते हैं कि ट्रेंडिंग चला था, मैं भी करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये है क्वाइट क्विटिंग। क्वाइट क्विटिंग का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। नंबर वन, if you are doing whatever you are asked to do, that's all, and you are not taking an extra effort, management आपको देख रही है, management they are observing you daily basis that this particular resource is only doing whatever has been told, and they are not putting an extra effort to do something more which could kind of differentiate that employee from others. ठीक है, आप आपके मैनेजर के पास जाओगे, आपके मैनेजर के पास जाके बोलोगे कि आई नीड अ प्रमोशन बिकॉज आई हैव डन दिस, सो योर बॉस विल आपके मुंह के ऊपर बोलेंगे कि व्हाट हैव यू डन स्पेशल, और आपने
क्या एक्स्ट्रा किया है, basis on which I'll give you a promotion. So asking for a promotion does not justify, it's not justified at all in case you are doing a quiet quitting. मतलब in case you are doing only what you have been asked to do. So इसके ऊपर काफी सारा फैक्टर्स होता है कि ये आपके अगेंस्ट जाएगा. नंबर वन, यू कैनॉट आस्क फॉर एनी इंक्रीमेंट फ्रॉम योर कंपनी इन केस योर बॉस इज नॉट गिविंग अ गुड इंक्रीमेंट. You cannot debate on that because boss will have a case against you saying that, आपने तो जो you are getting paid for what you're doing and you're not doing anything extra. Number two, आपको अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बोलेंगे, maybe during the weekends or maybe after your working hours, you will not do. You will simply not volunteer yourself to do that extra task. ठीक है. But whereas the other person, for example, the other person, X person, he will sit back and do that extra work and then go home. So as a human being or as a leader, whom you will prefer? You will prefer the person. Why? Because he is doing he's putting extra effort in order to complete a certain task. Whereas you are not at all approachable whenever your boss asks you to do something. So यहाँ पे एक बहुत बड़ा disadvantage है in case you are following this trend. So मैं बोलूँगा ये ट्रेंड को फॉलो मत करो because long run के लिए this is not at all suitable for your career growth. कंपनी एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार अगर होगा ये चीज, मोर देन मल्टीपल, अगर मल्टीपल टाइम्स ये ऑब्जर्व कर रही है कंपनी की यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड, something extra, and if at all some incident comes into picture wherein the management decides to lay off some people, your name will be on that list. Because आप रहते हो कंपनी में कि नहीं रहते हो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ये चीज है, बहुत ध्यान रखना. मैं बोलूंगा अगर आपको क्वाइट क्विटिंग करना है तो मत करो. इन केस यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विथ योर वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको रोज आपको डेली आप बैठ के काम कर रहे हो आफ्टर वर्किंग आवर्स, ये सब आप टॉक टू योर मैनेजर, टॉक टू योर बॉस एंड बी अप फ्रंट. मुंह के ऊपर बोलो कि ये प्रॉब्लम है. नंबर टू, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर द एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू आर पुटिंग एंड दैट्स व्हाई यू हैव टेकन दिस क्वाइट क्विटिंग का, you're doing the quiet quitting, then talk to your manager. You say that कि आपने मुझे एक्स्ट्रा काम दिया है, मैं कर रहा था इतना दिन, बट मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट मेकिंग एनी जस्टिस टुवर्ड्स माय ग्रोथ. तो आप बात करो. अगर ये सब बात करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप क्वाइट क्विटिंग करना चाहते हो तो करो, कोई मना नहीं किया. बट इसके पहले आप थोड़ा एफर्ट लगाओ इन टर्म्स ऑफ having a communication with your leader or your HR. This is my request to all of you who wants a career growth, because competition बहुत है. आप चले जाओगे, कोई दूसरा आ गया, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है. Company doesn't bother. He or she or the management will not bother. If you leave the job, that's all. ठीक है, तुम जाओ, 1000 लोग और बैठे हैं नौकरी लेने के लिए. ठीक है. So ये चीज है. एंड क्वाइट क्विटिंग का ट्रेंड ना, इट्स मैक्सिमम विद द एम्प्लॉयज हु डजंट हैव द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब यू डोंट हैव टू पे द बिल्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आपके योर पेरेंट्स आर रियली डूइंग गुड एंड आपको रियली यू आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सम मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ. अगर आप छोड़ दोगे नौकरी तो किसी को मतलब फर्क नहीं, आपके मम्मी पापा को फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये लोग ना ज्यादातर क्वाइट क्विटिंग करते हैं. बट जिन लोगों को जेन्युइनली लगता है कि हाँ मुझे ये नौकरी चाहिए बिकॉज आई नीड टू पे माई बिल्स, आई नीड टू पे माई क्रेडिट कार्ड, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू पे माई हाउस EMIs और कार लोन, they will not dare to do the quiet quitting. Hope this video made some sense to you, and if you like this video, please give it a like and comment, and I'll see you soon next week with a brand new topic.